सीसीजीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की 2026 वालों को। भाई ध्यान रखना, आपको इस बार ये ऐसा मौका कि छोड़नी नहीं है भर्ती। भाई इस बार सिलेक्शन लेना है किसी भी सूरत में। अगर रिटर्न एग्जाम में बढ़िया से स्कोर आ गया ना, देखो ये नहीं होता कि लास्ट ईयर से इतना गया, नहीं, अपने जो इस साल के बच्चे उस कम्पिटिट, क्योंकि इस बार पैटर्न अलग था, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ भी लगा होगा। पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इस बार मौका है, इस बार नौकरी नहीं छोड़ने में। अगले साल अग्निवीर आ जाएंगे, फिर उसके बाद लगातार अग्निवीर आ जाएंगे। इस बार आ गए हैं वो उधर से, 4 साल हो गए थे इस बार कंप्लीट। आई डोंट नो, एसएससी-जीडी की पहले भर्ती फॉर्म फिल हो गए थे, इस वजह से वो बाद में निकले वहाँ से। तो बाद में कब 10-15 दिन बाद निकले आपके फॉर्म की लास्ट डेट होने के बाद, इस वजह से इस साल इनको एंट्री नहीं मिली है। अगले साल 50% वैकेंसियाँ चले जाएंगे। अभी तो 2-3 चीज़ों बीएसएफ और सीआरपीएफ में ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसी में अलो कर रखा है, पर होम मिनिस्टर उन दूसरों में भी अलो कर देगी 50%। तो आपके पास फिर वैकेंसियाँ नहीं आएंगे, आपको जैसे 50,000 आएंगी, फिर आपको 25,000 के हिसाब से लड़ना होगा आप पास में, फिर तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो आप लोगों को क्या करना है, इस बार मौका है, अगर इस बार बढ़िया स्कोर आएगा, फेल नहीं होना किसी भी सूरत में। क्या आप बोलोगे फिजिकल में रह गया, चेस्ट में रह गया, वेट में बाहर कर दिया, ब्लड प्रेशर था या कोई प्रॉब्लम, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसलिए मैंने अपना बैच ओपन रखा है कि मेरे बैच में आ जाना भाई। आप अपने से भी कर लोगे, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि हमारे पास, भाई आप कहीं से भी करो, पर सिलेक्शन ले लेनी है आप लोगों ने इस बार, ठीक है? सिलेक्शन से भागना नहीं है। अगर आप 100% श्योर हो कि मुझे फोर्स में जाना है, जिन बच्चों को नहीं जाना, आप भाई मेहनत ही मत करना यार। इस बार भी ये 2-3 अभी वापस आ रहे हैं, मेरे बैच के हैं, लास्ट ईयर गए, रो रहे हैं, अब नहीं हम करेंगे, हम घर जाएंगे, यहाँ पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने नहीं देते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यार ये ड्रामे नहीं करने मेरे भाई। तुझे 1 साल गाइड किया, ट्रेन किया, जैसे तैसे वहाँ भेजा, और आप कह रहा मैं वहाँ नहीं रहूँगा, फिर तू गया है क्यों यार? किसी और बच्चे को नौकरी मिल जाती। ऐसे मत किया करो यार, अगर आपका दिल नहीं करता मत जाओ यार, अभी मना कर दो। वो जो आपकी एक वैकेंसी है ना, किसी दूसरे गरीब बच्चे को लग जाएगी यार, उसकी लाइफ बन जाएगी यार। मुझे बहुत दुख होता है एक भी वैकेंसी जाने से, चाहे मैं किसी को जानता हूँ ना जानता हूँ, बात अलग है। वैकेंसी नहीं जानी चाहिए खाली यार। अगर आपको नहीं जाना था, पहले नहीं जाना था, चलो कोई बात नहीं। तो भाई अगर आप जाओगे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, दिल से जाना है। मोस्टली वो बच्चे जाते हैं जिनकी फैमिली बहुत गरीब होती है, स्ट्रगलर होते हैं, ये बच्चे हैं हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है? और दूसरे जो फिजिकली काम करते हैं ग्राउंड में, कुछ भी मदद करते हैं, घर का काम या केसे वगैरह, और बहुत गरीबी से निकले, वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वही आर्मी में चाहिए। ये ऐशो आराम थोड़ा ना पैम्परिंग, दरवाज़ा बंद बंद करके माँ बाप अपने अंदर बहुत प्यार लाड प्यार से पालें, ये नहीं चलते हैं वहाँ पे। ये कहाँ चलेंगे? इनको तो बस वो आदत हो गई है, बस अच्छे से रहना हर जगह। इनके तो जल्दी डाइवोर्स भी हो जाते हैं, ये ज़्यादा पैम्परिंग वाले बच्चे, ये बहुत भयानक होते हैं। स्ट्रगलर बहुत अच्छा होता है इंसान, उसको रगड़ा ऑलरेडी बहुत लग चुका होता है, वो चीज़ें देख चुका है, वो कभी आपको ताना ही नहीं मारेगा। ये देखो, ये प्रॉब्लम है। आप देखो वो गया यार, बाकी भी बच्चे, दूसरों को लड़कियां गई है ना, वो खुश है इतने में आपको बता नहीं सकता, पर वो बेचारी बहुत मतलब गरीब घर से थी। उन ऐसे भी बच्चे थे बीच में, लड़कियां, जिनको मैंने खर्चा दिया उस वक्त भाई फिजिकल में लास्ट ईयर। मैं बताना नहीं चाहता ऐसी बातें, पर सीरियसली कह रहा हूँ, नहीं थे बेचारों, घर जाते थे, पैसे दो भैया मैं दे देंगे, बात दे देता था, क्योंकि देखो मुझे पता था इसकी एक बार जॉब लग जाएगी, लाइफ बन जाएगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने दिए नहीं, मुझे वापस दे देते थे, पर होता है ना, समझ गए मेरी बात? अब फैमिली इतनी हो के तब नहीं, वो उसका गाड़ी का किराया नहीं दे पाते थे। यही मैं आप लोगों को कहता हूँ, हिम्मत मत हारो भाई, सबको कह रहा हूँ, इस बात का बुरा नहीं मानना, गरीब बुरा नहीं भाई, मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था, ऐसी चीज़ों से निकले हम भी, ठीक है? पर मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कि आधी कर लोगे आधी नहीं करनी। मैंने आपको कहा है, अगर आपको कोई इशू आता है, हमारा बैच ओपन है भाई। इसमें एसएससी-जीडी की 3 घंटे की कमाई, ओवरऑल पूरे एक सैलरी की 3 घंटे की कमाई हम लेते, सिर्फ फिजिकल एंड तक। उसमें आपको हर एक चीज़ के लिए गाइड करते भाई, पर्सनली नंबर दे देता हूँ, कुछ भी, कहीं भी आप किसी भी ऑल इंडिया स्टेट से बिलोंग करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चढ़ाई वाली रनिंग है, लंबाई वाली है, ग्राउंड वाली, हर जगह पास करोगे, बस दिमाग से करना होता है। अभी प्रैक्टिस करोगे, लास्ट एंड तक आप कमज़ोर हो जाओगे। लास्ट एंड में किस तरह ताकत आए कि आप रनिंग पास करो, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। लास्ट ईयर हमारे बैच के इतने बच्चे क्यों पास हुए थे पता है आप लोगों को? कोई भी नहीं रनिंग कर पा रहा था, इतने उनके जान का वो खत्म हो गए थे अंदर से। लास्ट में मैंने एक टिप्स दिए भाई, पास करा। एक मेरे बैच का नहीं था, मुझे रास्ते में बच्चा मिला था, उसकी भी रनिंग कहता 10 दिन हुए प्रैक्टिस को, अब कैसे पास करूँ? मैंने कहा 10 दिन में होगा नहीं। कहता टाइम अच्छा आ रहा है, 23-24 के आसपास आ रहा है, 24 और 25, तो RFID में दिक्कत होगी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया, वो भी रनिंग पास कर गया। रनिंग के लिए अलग चीज़ें होती है, एक मोटिवेशन अलग से होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये मौका दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। भाई हम भी करते थे, एक्सीलेंट मार देते थे यार। मैंने 4 बार SSC-GD की भर्ती देखी, 4 बार मैंने एक्सीलेंट मारा है, विश्वास कर सकते हो आप?
और मेरी रनिंग पता किस तरह होती है, जैसे रिटर्न एग्जाम दी आराम आराम से एक्सरसाइज शुरू कर दी, आंसर की आई रनिंग शुरू कर दी। और मैं ऐसे नहीं कि दिन में 2 बार जाता था, कभी 2 बार नहीं जाता था, एक ही बार बस। अगर दूसरे टाइम जाऊंगा भी पैदल चलूंगा बस। पैदल चलने से क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, बॉडी खुल जाती है, रनिंग करते थकोगे नहीं। और मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम किया था, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने अपना वेट पता कितना मेरा था, वो 173 हाइट है, 73 वेट था, तब भी एक्सलेंट मारा था मैंने, सब बच्चों से आगे था मैं। ये चीज़ें होती भाई। 73 हाइट है, 73 वेट है, 86 था पहले, पर सोचो उसमें भी एक्सलेंट मार रहा हूँ मैं। और जिन बच्चों का 52, 55, 56, 58 किलो पीछे फेल, ये चीज़ें होती। ये क्या है, गाइडेंस है। लास्ट ईयर भी एक बच्चा मैंने ऐसे पास किया है, सबसे पहले बैच में आया था वो, इस साल भी है वो, लास्ट ईयर आई डोंट नो क्या हुआ उसका फाइनल। अब इस साल भी वेट उतना ही उसका, सब कुछ वो गाइड करना, वो तो आ जाएंगे। चलो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, हम आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगे आगे, देख लेना, आप खुद देख लेना फिर। एक दूसरे को पूछोगे, वो कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा, कुछ ऐसे बता देगा, नहीं भाई ऐसे नहीं वैसे हो जाता है। सिलेक्शन देखो अपने अपने हाथ में। मैं यही बताऊंगा, किसी को बताना मत। मेरे माँ बाप को नहीं पता होता था, जब मैं पूरी कंप्लीट, जब फाइनल रिजल्ट आता था ना, तब पता चलता था, ओ हो आधे नंबर से रह गया, ये हो गया। हद के मेरा यही था मानना, मुझे जाना था स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोटे में। मेरा डिफेंस में जाने का मीनिंग ही यही था। मेरा कोई ये नहीं कि मैं फोर्स में जाऊंगा, गन उठा के जाऊंगा, नहीं, वहां जाके स्पोर्ट्स कोटे में जाना था, बात ही खत्म। मुझे कोई शौक नहीं है डिफेंस में गन से। मैं गन चला चुका एनसीसी के लास्ट कैंप वाले में, इंसाज राइफल में 300 गोलियां ठोकी है। मुझे क्या ज़रूरी, मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ मेरे भाई। ये अपना अपना शौक है, आगे बताऊंगा कभी अपने वीडियो में फुल स्टोरी के। आप कहते हो ना क्यों भैया आपने, क्यों नहीं आपकी सिलेक्शन हुई, ये वो पूरा समझाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।